हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने टाइम एंड वर्क का सबसे पेचीदा सवाल, जिससे कि अक्सर सभी को काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आप सभी के सामने लेकर के आए, स्त्री पुरुष और बच्चे पर आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइम एंड वर्क का और हर एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आइए हम सीखेंगे इसको कैसे हम चुटकियों में करेंगे। चलिए, तो जितने भी हमारे साथ बच्चे सभी लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। तो सब लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? एक बार बता दे सब लोग। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रश्न। चलिए, तो स्टार्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है। इससे एक क्वेश्चन आप फिक्स समझिए, ठीक है, 1 नंबर। ये आपका जो है 20 से 30 मिनट का जो भी क्लास होगा आपका, इसमें पूरा कंप्लीट जो है इस तरह का सवाल आप कैसे चुटकियों में करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस बात को सीखने पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे अगर बोले इस जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लाने वाला है, इसमें कुछ कुछ वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें से पहला वर्ड आएगा अथवा। अथवा रहे या रहे, इसका मतलब हम इस है ना, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, मतलब बराबर, ठीक है। तो जहां अथवा रहे या रहे वहां पर हम क्या डालेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, मतलब बराबर का चिन्ह डालेंगे। दूसरा सवाल यहां पर क्या आएगा, यहां पर रहेगा आपका और लिखा हुआ, और या तथा रहे, ठीक है। ये 2 चीज लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है उसका मतलब हम क्या डालेंगे, उस दोनों वर्ड के जगह पर हम प्लस लिखेंगे। तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग समझ गए। चलिए, इसमें कुछ बेसिक नहीं होता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का आपका रहेगा, जैसे देखिए बोलेगा कि 12 पुरुष जो है किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है। 12 पुरुष जो है किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो वही जो है 5 औरत, यहाँ औरत का तो संबंध ही नहीं है, तो अगर बोल दे, मान लिया जाए कि 5 पुरुष कितना दिन में करेंगे। चलिए, ये आपसे सवाल आ जाए, 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, तो 5 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो 12 पुरुष जब 15 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक है, तो यह हमारा यहां से टोटल वर्क आ जाता है। तो डायरेक्ट हम करेंगे पी से पी तो काट नहीं सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 12 गुना 15 बटा कर दीजिए 5, तो 5 तिया 15, 12 तिया 36 दिन लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके का सवाल आपको रहेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा बेस बता रहे हैं इसका, क्या रहेगा कि 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष उसी काम को कितना दिन में, x दिन में। तो p से p काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 12 गुना 15, ये जो 5 है ये नीचे चला आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब 12 आदमी गया काम करने तो उसको 15 दिन ही लगे हैं, लेकिन अगर 5 आदमी जाएगा तो काम ज्यादा लगेगा। तो समझ जाइए कि यहां से यहां वाला वैल्यू ज्यादा आया, तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और भी एक आध सवाल देख लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार और हर टाइप का प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं, एक बार शेयर करके जुड़िएगा। बहुत ही धमाकेदार और शानदार क्लास है सभी के लिए। अगर यही बोल दे कि 5 पुरुष, ठीक है, 5 पुरुष जो है, पुरुष ही नहीं बच्चा भी ले लेते हैं, 5 बच्चा है, ठीक है, किसी काम को करता है 10 दिन में, ठीक है। तो अगर 10 बच्चा रहेगा तो उसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो हम क्या करेंगे, उसी काम को कितना दिन में, x दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल है कि दोनों का जो वर्क है वो बराबर करना होता है। 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, तो टोटल वर्क हम जब यहां से निकालते हैं, सिंपल सा याद रखना है कि अगर यहां पर बच्चा है तो यहां पर भी बच्चा ही होना चाहिए। अगर यहां महिला लिखते हम तो यहां पर भी क्या होता, महिला होता। बात आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चन हम क्या लिखें कि 5 बच्चा जो है किसी काम को 10 दिन में करता है। अगर बच्चों की संख्या दुगना कर दे 10 बच्चा, तो वही काम कितना दिन में। तो यहां से देखिए जो जो कटेगा हम यहां से काट देंगे, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चा यानी b से b कट गया, तो बचा क्या, 5 गुना 10, ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा 10, यानी कि यही काम अब कितना दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। तो जैसे ही आदमी की संख्या ज्यादा हुआ तो काम जो है बहुत ही कम समय में हमने कर दिया, तो आंसर 5 दिन आया। यहां से वैल्यू छोटा आया है, तो बिल्कुल लॉजिक वाला बात है कि 5 आदमी गया था तो काम 10 दिन लगा।
अगर आदमी ज्यादा जाएगा तो जल्दी काम होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको बेसिक बेस यहाँ पर तैयार करना है। दूसरा बात, अगर 2 डाटा रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 डाटा रहेगा, जैसे रहेगा कि 5 बच्चा है, ठीक है, 5 बच्चा और, तो और लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, 5 बच्चा और, है ना, 2 औरत, औरत को हम W से लिखेंगे। किसी काम को कितना दिन में करते हैं, मान लिया जाए 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 3 बच्चा और हाँ 3 बच्चा इसको कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से रहेगा। चलिए आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको लेंगे तो हमारा ज्यादा, है ना, वजन बढ़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। ये हम इस तरीके का अप्रोच लगाने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले, है ना, 2-3 स्लाइड में आपको यहाँ पर बता दिया कि इसी तरीके का वर्क हम करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम दोनों तरह का जो वर्क होता है उसको बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो आपका, है ना, वही अप्रोच जो है एग्जाम में सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 आदमी अथवा, सबसे पहले हम दोनों का क्या निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, मतलब क्षमता निकालते हैं। अगर हमारा क्षमता निकल जाएगा, क्षमता ये बताता है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिखाता है, क्षमता बताता है। ठीक है, जैसे हम बोले मेरा 5, है ना, रसगुल्ला खाने का क्षमता है, इसका मतलब है कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा 5 ही खा सकता है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी ही बताता है कि उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो किसी आदमी की क्षमता पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना कामगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 10 आदमी अथवा 20 स्त्री। सबसे पहले अथवा का मतलब हम क्या बताए थे कि जहां भी अथवा दिखे हम वहां पर क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, तो जहां पर आपको अथवा दिखेगा वहां हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो समझिएगा, देखिए सबसे पहले हमको ये दोनों का क्षमता निकालना है कि आदमी कितना काम करता है और स्त्री कितना काम करता है। ये दोनों का क्षमता निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ, आदमी को हम मैन लिखते हैं तो यम से लिखेंगे, और स्त्री को हम वुमेन कहते हैं तो हम उसको W से लिखेंगे, क्योंकि बार बार आदमी बार बार स्त्री लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, 10 आदमी, तो 10 आदमी को हम क्या लिखेंगे, 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में, तो 10 आदमी यानी कि 10 आदमी अथवा, अथवा का मतलब क्या बताए थे कि बराबर देना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों का क्षमता निकाल सके। ठीक है, दोनों को बराबर करने के बाद 20 स्त्री, 20 तो लिखेंगे लेकिन स्त्री को हम लोग W से लिखेंगे यानी कि वुमेन। अब यहां से जब क्षमता निकालेंगे तो यम और ये जो W है ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर ये 20 बचेगा, बटा 10 बचेगा, इसको काट देंगे तो 2:1 आ गया क्या, मैन और वुमेन का रेशियो। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आया, 2:1 आया। अब देखिए क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए बोल रहा है यहां से हम यहां से क्षमता निकाल लिए दोनों का कि दोनों का क्षमता कितना है। बात आ रहा है समझ में सबको, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो हम यहां से दोनों का क्षमता निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए काम क्या बोल रहा है। अब दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, या तो महिला या तो पुरुष, या तो महिला या तो पुरुष, दोनों में से कोई एक काम को हमको ले लेना है। मान लिया जाए हम पुरुष को ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, हम पुरुष को ले लिए। तो हम मान लिया जाए 10 आदमी यानी कि 10 मैन जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, तो यहां देखिए लिखा हुआ 13 दिन में, गुना 13। ठीक है, 10 मैन किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 मैन किसी काम को 13 दिन में करता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि इसी काम को 24 आदमी और 17 स्त्री उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितना आदमी, तो 24 मैन, और देखिए यहां क्वेश्चन क्या आया, 24 आदमी तथा या और रहेगा तो हम क्या देंगे, प्लस देंगे। ठीक है, 17 स्त्री यानी कि 17 वुमेन उसी काम को कितना दिन में कर देंगे, तो हम कर देंगे X दिन में। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। बस इतना आपको सिर्फ लिखने के लिए आ जाए, आप क्वेश्चन बना देंगे आसानी से। ठीक है, ठीक है, हम यहां पर समझा रहे तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। अब जहां जहां वैल्यू जो दिया है उसका वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए जब हम यहां पर इसका वैल्यू रख देंगे, यम के जगह पर क्या रखेंगे, तो यम का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था, तो 10 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, गुना है तो गुना का साइन दे देंगे, 13 है तो 13 लिख देंगे, बराबर 24 मैन है तो 24 मैन है तो यम के जगह 2 रखेंगे, तो 24 दूनी 48। समझिएगा, 24 यम है तो 24 के जगह पर 24 रखेंगे, यम के जगह पर जब 2 रख देंगे तो 24 दूनी 48, और प्लस है तो प्लस, और 17
और W के जगह पर कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि W का जो औरत का एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो 1 आया। तो कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। बात आ रहा है समझ में? चलिए हम तो यहाँ पर W के जगह पर 1 लिख दिए। क्लियर? अब यही काम कितना दिन में करेगी? x दिन में। चलिए अब देखिएगा, तो यहां से क्या क्या आ गया? 10 गुना 2 गुना 13, किसी को गुना नहीं करना है, सब अपने कट जाएगा। ये 48 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना? 48 और 17 को जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा? तो 8 और 7 15, ठीक है, 4 और 1 5 1 6, और ये तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x बराबर कितना? तो 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, तो दोनों मिल करके कितना दिन लेगा? 4 दिन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना टाइम लगा? समझाने में सिर्फ टाइम लगा, यहां से क्षमता निकालना है, वैल्यू रख देना है। आप तो यहीं पर रख दीजिएगा वैल्यू, है ना? आप वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ठीक है? लिखने का, एक्स्ट्रा लिखने का काम नहीं करना है। आधा काम हम पहले ही बता चुके हैं, आधा कैलकुलेशन आप अगर मन में कर लेते हैं तो आपको जितना कम लिखेंगे उतना फास्ट आंसर आएगा। तो मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाला है टाइम के साथ, जब आप आधा काम लिखना उखना कुछ नहीं है। आप यहां से डायरेक्ट बराबर करके आप पता कर सकते हैं कि इसका रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, और मन में वैल्यू रख करके आप यहां काटने के लिए लिखना पड़ेगा। समझ में आया सबको? चलिए दूसरा सवाल देखिए, लेते हैं दूसरा सवाल भी लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है? क्षमता। तो क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। 4 पुरुष या 3 या 6 लड़का। तो 4 पुरुष और 6 लड़का का पहले हम पुरुष को क्या लिखेंगे? पुरुष को मैन बोलते हैं, तो मैन लिख देते हैं यम। या लिखा हुआ था, या मतलब बराबर बताए थे, या रहे अथवा रहे तो हम क्या डालेंगे? बराबर डालेंगे, ठीक है। और 6 लड़का है तो 6 लड़का को 6b लिखेंगे। आप देखिए यहीं से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सबको पता है कि ऊपर ऊपर जो बराबर को हम काट भी सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ऊपर ऊपर हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो बताइए यम और W का, यम और बी यानी कि बॉय, यानी कि मैन और जो बॉय है, ये दोनों का रेशियो कितना आ गया? तो 3/2 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर हम वर्क करेंगे डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब या तो 4 पुरुष उठा लीजिए बाबू, या तो 6 लड़का को उठा लीजिए, कोई भी। उस टाइम हम पुरुष उठाए थे, इस बार हम लड़का को उठा लेते हैं, ठीक है। तो कितना लड़का? 6 लड़का, तो 6b लिखेंगे। यानी कि 6 लड़का को भी लगाते हैं तो 20 दिन में काम खत्म कर देता है, या 6 लड़का को बोलेंगे तुम लड़का है तुम जाओ, हम आदमी को लाएंगे। 4 पुरुष को भी लगाते हैं तो वो काम उतना ही दिन में होता है, 20 दिन में ही। तो किसी को भी हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6 लड़का किसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में। कोई भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहां से आपका टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो ये लेना जरूरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? तो 6 पुरुष और 11 लड़का कितना दिन में करेगा? क्या बोला क्वेश्चन में? 6 पुरुष और 11 लड़का। तो 6 और पुरुष को लिखेंगे यम, और लिखा हुआ है, देखिए और का मतलब प्लस 11 लड़का, तो क्या लिखेंगे? 11b। और यही काम कितना दिन में वो कर देगा? तो x दिन में कर देगा। बस क्वेश्चन हो गया समाप्त। देखिए अब जो वैल्यू दिया है वहां रख दीजिए। तो b के जगह कितना लिखेंगे? 2। तो 6 दूनी, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है आपको, सब कट जाएगा। गुना नहीं करना है, सब के सब कट जाएगा। तो b के जगह पर 2 रख दिए, 6 है तो 6 और 20 है तो 20, ठीक है। अब इधर देखिए यम के जगह पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना? 18। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब b के जगह पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22, यहां लिख दीजिए 22। अब यही काम कितना दिन में? x दिन में। एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, जोड़ घटाव जैसे करता है ना उस तरीके से। बस आप एक बार समझने का कोशिश तो कीजिए। तो 6 गुना 2 गुना 20 करेंगे तो ये जो पूरा जोड़ के आया ये कहाँ चला आएगा? नीचे। तो 22 और 8 30 और 10 हो जाएगा 40। ये आ जाएगा x का वैल्यू। यहां से काट दीजिए, 20 दूना 40 और 2 से 2 कट गया, यानी कि वही काम अब कितना दिन में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर ए। बताइए सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? टाइम कुछ नहीं लेना है, बस यहां से क्षमता निकालना, वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसको करने का कोई ट्रिक नहीं, बस यही सबसे बेस्ट तरीका है, आपको बता रहे है ना। कहीं पर भी आप पढ़िए, यही तरीका सब जगह अपनाया जाता है। समझ में आ रहा है? सबसे बेस्ट तरीका आपको है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो तो ये तो अथवा हो गया। अब और वाला सवाल लेते, जब एक से ज्यादा डाटा दिया हो तब। अब इससे भी बड़ा बड़ा सवाल अब करके देखते हैं। तो ये आपका पहला टाइप है, सब क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, सब स्क्रीनशॉट वगैरह अगर मारना चाहें
तो मार सकते, वरना क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर सबका क्लियर है तो ये है आपका तीसरा सवाल। इसको थोड़ा सा करके बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। बस करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, टेंशन नहीं लेना, सबको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा जिनको नहीं आया समझ में, क्योंकि छोटा सा क्लास है, हम ज्यादा लंबा क्लास तो ले नहीं रहे हैं कि आप सबको कमेंट का जवाब दें, ठीक है। चलिए बताइएगा, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। चलिए एक बार करके बताइए, कोशिश तो करिए, सबका आंसर आएगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए देखिए कैसे बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया, कोशिश भी किया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको बनाएंगे हम कैसे, ये देखना है आपको। क्वेश्चन तो अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए समझिएगा। 6 पुरुष और 8 लड़के, तो और क्या बताए थे? 6 पुरुष यानी कि 6 मैन और प्लस 8 लड़के, तो क्या लिखेंगे? 8B। अच्छा 6 पुरुष है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम 6। ध्यान से समझिएगा, तो 6 पुरुष और 8 लड़के, और है तो प्लस दे दिए। किसी काम को 16 दिन में, ओवरऑल कितना दिन में कर देता है वो? 16 दिन में करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, है ना, क्या लिखा हुआ है? जबकि, मतलब वही काम, सेम काम है, तो क्या बराबर का चिन्ह नहीं डालेंगे हम? बराबर का चिन्ह हम क्यों डालें? क्योंकि वही काम जो है 6 पुरुष और 8 लड़के करता है तो 16 दिन लगता है, और वही सेम काम अगर 26 मैन और प्लस, यहां भी और है तो प्लस देंगे, 48 बॉय, तो 48 बॉय से करवाते हैं तो वही काम कितना दिन में हो जाता है? 2 दिन में हो जाता है। बात आ रहा है समझ में? सेम काम है, इस कारण से हम यहां पर इक्वल का साइन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट? जो क्वेश्चन है हम लिख दिए कि 6 पुरुष 8 लड़का किसी काम को 16 दिन में, तो सेम काम जो है, अच्छा 10 दिन है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डाटा तो वही सेम है। देखिए 6 पुरुष 8 लड़के, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को कितना दिन में? 10 दिन में करता है, तो 10 लिख दिए। जबकि सेम काम, इस कारण से हम यहां पर बराबर का चिन्ह डाल रहे हैं। 26 पुरुष 26 यम, 48 लड़के तो 48 बी, किसी काम को कितना दिन में? 2 दिन में। अब यहां से सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हम यहां से इसका रेशियो निकालें, किसका? कैपेसिटी का, क्षमता का, ठीक है। तो देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए, ये 2 से तो 5 बार में कट ही जाएगा, यहां से हम बराबर से बराबर भी इसको काट सकते हैं। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो यहां देखिए क्या कितना बचा? 6 पचे 30 यम प्लस 8 पचे 40 बी, बस बराबर। इधर क्या बचा? 26 यम प्लस 48 बी। अब जो एक जैसा उसको एक जैसा लाएंगे, तो यहाँ 26 एम को अगर इधर लाएंगे तो क्या बच जाएगा? 4 एम बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 एम बचेगा। देखिए ना कि 26 एम है और यहाँ पर 26 एम है, यहाँ पर 30 एम है, तो इसको इधर लाएंगे बड़का की तरफ, तो घट के क्या आ जाएगा? 4 एम। और इसको उस साइड लेके चल जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो छोटका जाएगा बड़का के पास, तो अर्थ यहाँ का क्या आ जाएगा? जब हम यहाँ देखिएगा 48 है, यहाँ पर 48 बी, यहाँ है 40 बी, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 8 बी। अब जो बराबर है ऊपर ऊपर काट दीजिए, 2 चौका 8 काट सकते हैं, तो यम यहाँ पर आ गया ऊपर, अब बी आ गया नीचे, तो कितना आ गया? 4 बटा, अच्छा 4 दूनी 8। चलिए यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिएगा ध्यान से, तो 8 बी तो आ गया यहां तक। अब यम बटा बी करेंगे तो आ जाएगा 8 बटा 4, यानी कि 4 दूनी 8, तो 2:1 आ गया। क्या? इसका रेशियो आ गया। ध्यान से देख लीजिए इसको, 2:1 क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? क्षमता हमारा निकल गया। क्वेश्चन दम वाला है, क्वेश्चन में दम है। इसी तरीके का सवाल एग्जाम में, अभी हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैसेंस देना पड़ेगा, ठीक है। समझिएगा, यहां से हम इसका रेशियो निकालनी है क्षमता का, तो बी और यम का जो रेशियो आया वो 2:1 आया। यम और जो बी है यानी कि मैन और बॉय का रेशियो क्या आया? 2:1 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कोई भी आप उठा लीजिए, आप कोई भी टोटल वर्क ले लीजिए, आप दोनों में से कोई भी, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है, या तो ऊपर वाला ले लीजिए या तो दूसरा वाला जो डाटा दिया है, तो हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं। तो यहां से टोटल वर्क के लिए हमको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, तो कितना है? 6 पुरुष और 8 लड़का, यानी कि 6 पुरुष को हम यम लिखेंगे प्लस 8 बॉय है,
तो 8 लड़का किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, 10 दिन में। तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ये क्या है आपका टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को, यानी कि 15M प्लस 20 लड़का यानी कि 20B उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। इतना काम के लिए हमको सिर्फ इसलिए करना पड़ा ताकि उसका क्षमता निकाल सके। वैल्यू पुट करना है हमको लास्ट में, है ना। तो देखिए वैल्यू पुट करके देखिए, तो यम के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस बी के जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ 8 आ जाएगा। यहां पर कितना 10 बराबर। अब यम के जगह वहां पर भी 2 रखेंगे तो 15 दूना 30, 30 प्लस है तो प्लस। अब बी के जगह पर 1 रखेंगे तो सिर्फ 20 आ जाएगा, प्लस का 20 कितना दिन में, x दिन में। अब देखिए तो 12 8 20 गुना 10। अब ये जो है गुना होकर के नीचे आ जाएगा 50। क्लियर यहां तक, गुना होकर के नीचे आ गया 50, 30 और 20 हो गया कितना 50। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो यहां तक तो सब ठीक है। 6 पुरुष 8 लड़का, रेशियो तो सही निकाले हैं, 2:1 आ गया। तो 6 पुरुष या 8 लड़का किसी काम को, यहां से टोटल वर्क निकल गया आपका। ठीक है, तरीका तो बिल्कुल सही है। तो गड़बड़ कहाँ हो गया देख लेते हैं। 15 20 15 दूनी 30 और 20 हो गया 50। तो x का वैल्यू तो आपका 2/5 आ रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, फिर से देखते हैं। तो 6 पुरुष 8 लड़का है, 6 पुरुष 8 लड़का किसी काम को 10 दिन में, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को कितना दिन में, 2 दिन में। ठीक है, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहां से 2 पचे 10 काट दिए तो 6 पचे 30 आ गया और 8 पचे 40 आ गया। ठीक है, और यहां पर तो सेम आ जाएगा 26 और इधर 48 आ जाएगा। ठीक है, 26 को जब इधर लाएंगे तो 4M बिल्कुल सही है। ये 40 को उधर लाएंगे तो 8B, तो आ जाएगा 8/4 करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 2:1 आया। तो दोनों में से कोई एक वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 पुरुष, चलिए देख लेते हैं। तो यहां से आ गया कितना, दोनों में से कोई एक वो ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 पुरुष और 8 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बोला कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितना दिन में, तो 15 पुरुष हो गया और 20 लड़का हो गया। तो 15 और दूनी हो जाएगा 30, 12 8 20 गुना 10, सही तो किए, कट तो जाना चाहिए। हाँ, 5 से 5, 5 दूनी 5 से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौका 20 कट गया। आंसर तो आ ही गया, तो फिर भी हम इतना टाइम ले रहे हैं, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात आ रहा है समझ में। तो जैसे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके का अप्रोच लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस वैल्यू पुट करके दोनों तरफ बराबर कर दिया। हमको यहां पर लग रहा था कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन में हम दोबारा चेक कर लिए, कोई बात नहीं। तो आंसर आपका आ गया 4 दिन। तरीका जब सही हो तो आंसर गलत नहीं होगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। सेम सवाल है, इसको कर करके बताइए। अगर किन्हीं को पता हो ये अप्रोच, अभी हम सिखाए हैं और सेम क्वेश्चन है। अगर आप लोग सीख गए हैं बाबू तो इसका आंसर बता दीजिए सब लोग। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। चलिए ये रहा क्वेश्चन। देखिए सेम तरीका अपनाना है, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आपको सेम तरीका अपनाना है। जैसा कि हम बताएं, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट छोड़ करके आता है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे एक बार फिर से। तो 4 आदमी तथा 6 लड़के, तो क्या लिखेंगे 6M प्लस 6B। ठीक है, अच्छा 4M है, लिख दीजिए 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला है कि 6 आदमी और 4 लड़के यानी कि 6M प्लस 4 लड़के यानी कि 4B उसी काम को कितना दिन में, उसे 4 दिन में करते हैं। तो गुना कर देंगे हम 4 से। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्षमता निकालना है, तो इतना पहले करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या किए हम, जो अगर बराबर के इधर वाला कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो फिर गुना कर देंगे। तो 5 चौका इधर आ जाएगा 20M, 6 पचे 30B बराबर 6 चौका 24M
प्लस 4 चौका 16b। अब जो बड़ा है उसके तरफ छोटका लेके जाइए, तो देखिए m वाला जो है छोटा है तो बड़ा के तरफ जाएगा, तो 20 जब 24 में घटाएंगे तो क्या यहाँ पर 4m लिख सकते हैं। अब ई है छोटा ई है बड़ा, तो बड़का के तरफ छोटका जाएगा कि छोटका के तरफ बड़का जाएगा। तो भाई बड़ा आदमी है तो उसके तरफ हम जाएंगे, छोटा वाला चल जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम छोटे हैं। बड़ा के तरफ चल भी गए तो हमारा कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे भी हमारा कोई इज्जत नहीं था। बड़ा के सामने चल गए, बेचारा का इज्जत बढ़ जाएगा। तो ई बड़ा है तो छोटका आएगा बड़का के तरफ। तो बताइए 30 में से 16 को घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 14b लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 14b लिखेंगे। अब m यहां से काट दीजिए, तो b बटा m करेंगे तो 4/14 आ जाएगा, यानी कि 2/7 आ गया। चलिए इसका रेशियो का वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब जो क्वेश्चन बोला है वो उसका आंसर आ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए अब कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लेते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कोई एक वो ले लीजिए, या तो 4 आदमी 6 लड़का या 6 आदमी 4 लड़का ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहां से हम ले लेते हैं कोई एक, तो हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं। तो 4 आदमी यानी कि 4m प्लस 6b किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, 5 दिन में, तो गुना कर दीजिए 5 से। तो यहां से आपका ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहां से हमारा टोटल वर्क आता है। तो यहां से टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन बोला कि 8 आदमी और 12 लड़का, तो 8m अब प्लस 12 लड़का को 12b लिखेंगे। कितना दिन में कर रहा है, तो वही काम अब वो x दिन में कर देगा, ठीक है। कितना दिन में कर देगा, x दिन में कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दी इसका वैल्यू दिया वो रख देना है, कुछ नहीं करना है। पहले क्षमता निकालिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। कितना टाइम, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ जो है b का मान आया 2 और m का मान आया 7, तो m का मान 7 रखेंगे तो क्या लिखेंगे 28m। b का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12b। चलिए लिख ले जाइए सब कुछ, m तो हट जाएगा क्योंकि m की जगह ही उसका वैल्यू हम रख रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 28 बचेगा प्लस बचेगा 12, तो कितना दिन में 5 दिन में। इधर भी वैल्यू रखना है, तो m का मान जब 7 रखेंगे तो 8 सते 56 प्लस 12b के जगह पर 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ रख दीजिए 24। कितना दिन में, x दिन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 10 30 और 10 हो जाएगा 40 किसी काम को 5 दिन में। अब ये जोड़ करके 6 4 10 आ रहा है, 5 2 7 और 1 8 आ रहा है। यही काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में। अब कर दीजिए कितना आ रहा है 40 दूनी 80, तो यहाँ पर काटिएगा तो 2.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है टाइम एंड वर्क का स्त्री पुरुष और बच्चा वाला सवाल। तो बताइए कितना टाइम लगा, ठीक है। अब बच्चा वाला एक लास्ट सवाल है आपके सामने, लास्ट सवाल है, उसको हम लोग सीखते हैं, बस क्लास खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बताइए यहां तक क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, कितना भी हार्ड दे दे एग्जामिनर, हम आसानी से उसको बना लेंगे। अगर जो लोग ध्यान से देखे होंगे वो आसानी से सीख पाए होंगे कि कैसे करने का इसका अप्रोच क्या है। कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। जिसका ट्रिक रहेगा हम बताएंगे ही, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट सवाल लेते हैं आपके सामने, जो कि बच्चा वाला क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। चलिए किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए लास्ट सवाल, और वो है बच्चा पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 पुरुष को हम पी लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। 10 पुरुष या 20 स्त्री यानी कि 20 वुमेन या 20 बॉय, 20 बच्चा, ठीक है। अच्छा 40 बच्चा है, कोई बात नहीं, या 40 बच्चा या 40 बॉय। चलिए 40 बॉय एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं। एक कार्य को, लास्ट सवाल है सीखिएगा, एक कार्य को कितना दिन में, 7 माह में कर सकते हैं। 7 माह में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं वो काम, कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला है, तो 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे, तो 5 पुरुष
5 पुरुष 5 स्त्री यानी कि 5 वुमेन तथा 5 बच्चे ले लेते हैं यानी कि 5 बॉय, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिन लेंगे? चलिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, दिन नहीं, यहां पर महीना में आंसर लाना है। किसमें लाना है? माह में। कितने माह लेंगे? ठीक है, चलिए बनाइए सब लोग, जल्दी आंसर दीजिए। अगर आप लोग सीखे हैं तो आंसर दीजिए। 4, 5, 8 और 6, ये सभी के सभी महीना में आपको आंसर लाना है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन का आंसर देना है सबको। क्या आ जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है और सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए बताइएगा इसका आंसर, अगर किन्हीं को पता होगा, जो लोग बना पाएंगे इसका आंसर देंगे सब लोग। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि 10 पुरुष 20 बच्चे, सबको बराबर कर दीजिए। या का मतलब बराबर है, तो 10 पुरुष को यानी कि 10 m बराबर 20 औरत। अरे क्या लिख रहे हैं हम, क्या है? 10 m बराबर 20 वुमेन बराबर कितना? 40 बच्चे, तो 40 b। ठीक है, अब यहां से देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए, एक एक जीरो सब में कट रहा है। ठीक है, देखिए 1 जीरो यहां से हटा दिए, 1 जीरो यहां से हटा दिए, 1 जीरो यहां से हटा दिए, तो क्या बचा? 1m 2w बराबर क्या बचा? 4b। अब यहां से तीनों का रेशियो निकाल दीजिए, यहां से तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए जब भी आपका जो है इस तरह से सवाल रहेगा तो यम निकालने का क्या तरीका? यम, w और b, ये तीनों का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। यहां तक तो किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए जब यम निकालना है तो यम को ढकिए और ये दोनों को गुना करिए, तो 4 दूनी 8। यम को जब हमारा यम निकालना रहता है तो यम को ढकते हैं, तो 4 दूनी 8 आ गया यम का मान। ठीक है, अगर डब्लू निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ढकिए। रेशियो निकालने का तरीका बता रहे, बीच वाला को ढकेंगे तो 4 इकाई 4 आ गया डब्लू का। हमको बी निकालना है तो बी को ढकेंगे तो 2 इकाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जो जो कटेगा काट दिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2, ये तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है, तीनों का क्षमता का अनुपात आ गया यहां से। आप देखिए क्वेश्चन में जो बोला है वो कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में करने जैसा कुछ नहीं है, यहां तक तो सबका क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कोई एक ले लीजिए, या तो आप 10 पुरुष ले लीजिए, या 20 औरत ले लीजिए, या 40 बच्चा ले लीजिए। तो 10 पुरुष को ही हम उठा लेते हैं, कोई दिक्कत? तो 10 पुरुष यानी कि 10m किसी काम को कितना दिन में? 7 माह में करता है, तो गुना कर दीजिए 7 से। ठीक है, गुना कर दीजिए 7 से। चलिए कोई दिक्कत? तो 7 से गुना कर दिए, तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ गया कि 10 आदमी जो है किसी काम को 7 महीना में करता है। तो क्या बोला कि 5 मैन प्लस 5 औरत और प्लस 5 बच्चा उसी काम को कितना दिन में? x दिन में करेगा। देखिए चलिए देखिएगा, तो यम का मान हम कितना रखेंगे? यम का मान 4 रखेंगे, तो 5 चौका 20। डब्लू का मान कितना रखेंगे? 10, तो 5 दूनी 10। और बी का मान कितना रखेंगे? 1, तो क्या आ जाएगा? 5। इसी काम को कितना दिन में? x दिन में। और इधर भी रखेंगे यम का मान कितना, तो आ जाएगा 10 गुना 2 गुना 7। चलिए क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन हो गया खत्म। उधर बचा क्या? तो वहां बचा 10 गुना 2 और गुना करेंगे 7, इधर जोड़ करके आ जाएगा 35। क्वेश्चन हो गया खत्म। 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। तो कैसा भी सवाल हो स्त्री पुरुष और बच्चे से रिलेटेड आप आसानी से बना लेंगे आज के बाद। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक बार लिख दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया। हम आपके सामने जो है कंप्लीट बैच फिर से लाएंगे और 1 से 1.5 घंटे आपको समझाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार लिखिएगा। वैसे हम कंप्लीट तरीके से अच्छे से सबको समझा दिया गया है। एक बार फिर से इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है। और इस तरह का क्लास देखने के लिए हमारे साथ डेली सुबह में 9 बजे जुड़िएगा लाइव, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।